कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ n नेचुरल नंबर। हमें गाइज एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि हमें n नेचुरल नंबर तक का सम कैलकुलेट करके देगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को बिल्कुल डीपली हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे, कोड को ड्राई रन करके देखेंगे एंड साथ ही अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर इसका कोड करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं लगभग बच्चे टायर 3 कॉलेज से हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि टायर 3 कॉलेज के अंदर कोई भी टीचर इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाता, सब ऐसे ही हमारे टाइम पास करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल के अंदर समझ आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरा कंटेंट लेके आने वाला हूँ इस यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल डीप तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो सम कैलकुलेट करके देगा, ठीक है, n नंबर्स तक का। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होने वाली है कि हमें एक नंबर लेना है यूजर से इनपुट। यूजर से क्या नंबर लेंगे, यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे। क्या नंबर होगा हमारा, n नंबर होगा। वो n गाइस कुछ भी हो सकता है। यूजर मान लीजिए यहाँ पे डाल देता है 5। यूजर ने मान लीजिए 5 इनपुट दिया है। 5 इनपुट का मतलब क्या है, आपका जो कंप्यूटर है आपको एक कोड लिखना है जो इस 5 को क्या करे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से इन सभी का सम निकालकर हमें लास्ट में रिटर्न कर दे। तो इन तीनों का जब हम पांचों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 15 आंसर मिलेगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यूजर आपके लिए इनपुट डालेगा एंड आपको आउटपुट क्या निकालना है, इस पूरे का सम निकालना है। तो हमें ये इस तरह की अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो कैसे हम अप्रोच लगाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक नंबर इनपुट दिया जाएगा। इस नंबर को आपको एक लूप के अंदर कन्वर्ट करना होगा। मान लीजिए आपको यहाँ n नंबर इनपुट दिया है, तो आपको गाइस एक लूप चलाना है। कहाँ से, 1 to n। 1 to n आपको एक लूप चलाना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 1 हो गया। एंडिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, n हो गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप लूप चलाते हैं तो आपको 3 चीज पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड डिफरेंस। गाइस, इनके बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, देखिए 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंस कितना, 1 है। 2 एंड 3 के बीच में डिफरेंस कितना, 1 है। 3 एंड 4 के बीच में डिफरेंस कितना, 1 है। इस तरीके से इन सभी के बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है, हमारा 1 डिफरेंस चल रहा है। तो हम लूप लगाएंगे, अपडेशन किसका करेंगे, हम i++ का करेंगे। तो इसको बिल्कुल डीपली हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लूप लगाना है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए खास बनाई है व्हाइल लूप को अच्छे से समझने के लिए। तो हम यहाँ यूज करेंगे अपना व्हाइल लूप, ठीक है। तो एक नंबर इनपुट लेते हैं यूजर से, इंट n नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसको यूजर से इनपुट ले लेते हैं। स्कैनएफ के थ्रू मैं यूजर से इनपुट लूंगा इस नंबर को, %t, $& ये नंबर मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल लूप का गाइस मैंने आपको बताया, व्हाइल लूप के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अपना व्हाइल कीवर्ड लिखते हैं। व्हाइल कीवर्ड लिखने के बाद राउंडेड ब्रैकेट लगाते हैं। राउंडेड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, अपनी टेस्ट कंडीशन लिखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बताया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को अभी आप अवॉइड कीजिए। अभी आते हैं हम सीधा एंडिंग पॉइंट पर कि आपको लूप रोकना कब है। गाइस, आपको लूप कब रोकना है, जब आपका n आ जाए, मतलब n नंबर आपको प्रिंट करने हैं। n से गाइस बड़ा नंबर होगा, मतलब आपका n+1 होगा, तो क्या कर देंगे, आप रोक देंगे। तो मतलब आपका नंबर क्या होना चाहिए, n या n से छोटा होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं जो हमारा नंबर है, मान लीजिए i हमारा क्या होना चाहिए, i <n। हमारा जो i है वो जब तक हमारा लूप चलेगा, जब तक हमारा i <= n रहेगा। अब ये i क्या है, i गाइस मैं यहाँ एक आइटरेटर डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसको मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट i नाम से। मैंने एक आइटरेटर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इस i को मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा गाइस, ये हमारा क्या होने वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है हमारे लूप का। देखिए यहाँ पे गाइस आपने i को स्टार्टिंग में रख दिया 1, ठीक है। अब आपको लूप कब तक चलाना है, जब तक यूजर, यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने क्या डाला, इनपुट डाला यूजर ने 5 यूजर ने इनपुट डाला। इस n की जगह उठकर कितना गया, 5। तो अभी जो कंडीशन है वो क्या हो गई, i <= 5। जब तक हमारा i <= 5 रहेगा, जब तक हम अपना लूप चलाते रहेंगे, ठीक है। तो i स्टार्टिंग में कितना, 1। तो 1 <= 5 है, तो आपका लूप क्या हुआ, चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इस लूप जब चलेगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कर देना है सम + i। गाइज ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैंने क्यों लिखी है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सम नाम का वेरिएबल बना लेना। कहाँ पे बनाएंगे गाइस, आपको सम नाम का वेरिएबल बनाना है अपने व्हाइल लूप के बाहर। व्हाइल लूप के बाहर क्यों बनाना है, देखिए मैं मान लीजिए यहाँ पे बना देता हूँ इंट सम नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज करा देता हूँ, जिसके अंदर पहले से मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, जो वैल्यू क्या हमारी 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको व्हाइल लूप से बाहर क्यों डिक्लेयर किया है, क्योंकि गाइस देखिए इस सम को हम बाहर डिक्लेयर कर देंगे तो क्या क्या हो सकता है, हम इस सम को अपने लूप के अंदर भी यूज कर सकते हैं एंड लूप के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो लूप के अंदर हम सम को ऐड कराते जाएंगे एंड लास्ट के अंदर लूप के बाहर अपने सम को प्रिंट करा लेंगे, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब सम को हमने किया, सम = सम + i।
मतलब सबसे पहले हमारा i इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो सम की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस i की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में, i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1। तो सम के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा आपका, अभी सम की वैल्यू कितनी थी 0, लेकिन इस वाली कंडीशन जब आपका लूप एक बार चल जाएगा तो सम की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या होता है 1। तो सम के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। व्हाइल लूप को यहाँ पे बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पर सम को जब हम बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आई को भी साथ के साथ बढ़ाना पड़ेगा। एक बार हमारा लूप चल गया तो आई को हम बढ़ा देंगे, आई को कितना कर देंगे 2 कर देंगे, फिर हमारा लूप चलेगा, फिर आई को कितना कर देंगे 3 कर देंगे, फिर हमारा लूप चलेगा। इस तरीके से आई को हम बढ़ाते जाएंगे। एंड हमारा लूप कहां पर रुक जाएगा, जब हमारा आई इस एन से बड़ा हो जाएगा तब हमारा लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एंड हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। तो आई को क्या कर देता हूं, प्लस प्लस कर देता हूं। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक टाइम आई को बढ़ा रहे हैं, मतलब आई के अंदर हम एक प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोड हमने समझा किस तरीके से हम अपना प्रोग्राम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आपका आई इस सम के अंदर आएगा एंड ये सम क्या है 0, दोनों को प्लस होगा, सम अपडेट हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, लेकिन जब लूप सेकंड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी लेगा हमारा कंपाइलर, 2 लेगा। तो यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, आप बोलेंगे हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर फिर आपका सम के अंदर ये वाला जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सम की वैल्यू कितनी थी 1 थी, सम की वैल्यू अभी कितनी थी 1 थी, सम इक्वल्स टू 1 प्लस आई कितना है हमारा, आई कितना है 2, क्योंकि सेकंड टाइम कितना हो गया था आई 2 हो गया था। तो यहाँ पे आई 1 प्लस कितना हो गया 2, सम इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो सम की वैल्यू अभी कितनी हो चुकी है 3। इस तरीके से हमारा सम बढ़ता जाएगा। एंड लास्ट के अंदर क्या करेंगे, हम इस सम को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। लास्ट के अंदर यहाँ पर आके क्या कर देंगे, अपना प्रिंट एफ परसेंटेज डी, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोमा सम, ठीक है। इस तरीके से हमने सम प्रिंट कर लिया। तो फ्रेंड्स बस इतना ही हमारा कोड था। इस तरीके से हमने समझा व्हाइल लूप के अंदर कैसे हम क्या करते हैं, अपना प्रिंट करते हैं एन नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। अब फटाफट वीएस कोड पर चलते हैं, इसको कोड करके देखते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ आएगा अपना प्रोग्राम। हाँ तो कोडर्स हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं, तो फटाफट एक फाइल बनाते हैं। यहाँ पर सम, यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना सम डॉट सी, ठीक है। सम डॉट सी नाम से मैंने एक फाइल बनाई। तो फटाफट अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड की। अब अपना मेन फंक्शन लिखते हैं, इंट मेन, ठीक है। यहाँ तक गाइस आपको पता था हमें अपना कोड लिखना है, ये एक सिंटैक्स है हमारे सी लैंग्वेज का जो हमें लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट एन नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने। अब इस वेरिएबल को इनपुट लेते हैं यूजर से। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर द नंबर हेयर, एंटर द नंबर हेयर। यहाँ पे क्या करेगा, यूजर अपना नंबर एंटर करेगा इस चीज़ को पढ़कर, ठीक है। और इसको स्कैन करा लेते हैं अपने स्कैन एफ के थ्रू। यहाँ पे परसेंटेज डी कॉमा %n, ये बाहर हो गया थोड़ा, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देन यहाँ पे कर देते हैं कोमा %n, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, स्कैन करा लिया अपना नंबर। अब गाइस व्हाइल लूप लगाने वाले हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना राउंडेड ब्रैकेट लगा देता हूँ। राउंडेड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखते हैं आई इज लेस देन इक्वल टू n, जब तक हमारा आई n से छोटा रहेगा या n के इक्वल रहेगा। अब ये बोल रहा है कि गाइस यहाँ पे i कहाँ पर है, देखिए ये जो एरर दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, हमारा i अनडिफाइंड है। तो i को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं बाहर, आई को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। आई क्या हमारा आइट्रेटर, तो आई को मैंने डिफाइन कर दिया। आई को जब डिफाइन किया तो आई को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 1 के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि ये गाइस क्या है कि नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आई को मैंने क्या किया, 1 से इनिशियलाइज करा दिया। अपने लूप के अंदर लिखते हैं, अब अपनी कंस्ट्रेंट लिखते हैं सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है। अपनी कंस्ट्रेंट लिख दी। तो गाइस ये बोल रहा है कि यहाँ पर सम भी अनडिफाइंड है, तो सम को डिफाइन करिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंट एफ, मैंने यहाँ किया प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा सम, ठीक है। मैंने यहाँ पे सम को प्रिंट किया। अभी गाइस ये यहाँ पर भी बोल रहा है कि सम को डिक्लेयर करो। तो देखो मैं व्हाइल लूप के अंदर सम को डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं व्हाइल लूप के अंदर मान लीजिए मैं सम को डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट सम इक्वल्स टू 0 से मैं इसको इनिशियलाइज करा रहा हूँ। तो क्या हुआ, देखिए व्हाइल लूप के अंदर तो ये सम एरर नहीं दिखा रहा, ये सम डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन व्हाइल लूप से बाहर जब हम आ रहे हैं तो ये सम क्या दिखा रहा है, हमें एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है सम क्या है, अनडिफाइंड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मेन फंक्शन के अंदर इस सम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से हटाकर कहाँ ले चलते हैं, हम इसको अपना ऊपर ले चलते हैं।
तो इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा सम दोनों जगह यूज हो सकता है, हमारा सम यहाँ पर भी यूज हो रहा है एंड हमारा सम यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ठीक है। हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए अपने कोड को रन करते हैं। उससे पहले एक चीज आपको बता देता हूँ, आपने क्या किया है, आई को 1 तो डिक्लेयर कर दिया एंड आपने लूप भी चला दिया, लेकिन आई को बढ़ाएगा कौन, आई को हमें बढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो आई को क्या करते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं। हर टाइम क्या होगा, हमारा आई एक टाइम भरता रहेगा, मतलब एक बार लूप चलेगा, आई एक टाइम भर जाएगा, एक टाइम फिर लूप चलेगा, फिर आई एक टाइम और भर जाएगा। इस तरीके से आई क्या हो जाएगा, हमारा एन से जब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा एंड लास्ट के अंदर हमारा सम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कोड को रन करते हैं, देखते हैं। तो कोड को मैंने रन किया एंड यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दी है, एंटर द नंबर हियर। तो मैं 5 को एंटर करता हूँ, आंसर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, एंटर। तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा समय कितना आ गया, 15 आ गया। इस तरीके से मैं गाइज अपना 1000 नंबर जो है, 1000 नंबर मैं यहाँ पे अपने सम करता हूँ। तो कितना आंसर आना चाहिए यहाँ पे, 500 500। इस चीज़ को गाइज जब सम करेंगे, मतलब 1000 को सम 1 2 3 इन सबको प्लस करते चलेंगे 1000 तक, तो आपको कितना सम मिलेगा, 500 500। इस तरीके का आपको सम मिलेगा, ठीक है। तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमने इस कोड को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम एक और क्वेश्चन करेंगे अपने व्हाइल लूप के अंदर। गाइज 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको व्हाइल लूप के ऊपर। इससे क्या होगी, आपकी व्हाइल लूप की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हमारा, रिवर्स द नंबर। गाइज इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखना मत भूलना। उसके लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स इससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं रात को शूट कर रहा हूँ, लगभग 1 बजने वाला है, तो इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रोग्रामिंग को सीख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।